हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका लक्ष्मी भट्ट ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है अपनी मॉर्निंग वॉक से और मॉर्निंग वॉक करते करते मैंने कहा चलो छत से ही आज शुरुआत की जाए, शूट किया जाए। तो गाइस, हाँ, ठंडी ठंडी हवा का क्या फ़ील होता है। वैसे पता क्या है, काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब हमें, लेकिन ना मुझे ना ठंडी ठंडी हवाएं बहुत अच्छी लगती हैं। और ज़्यादा मतलब मेरे को ज़्यादा ना ठंड वंड भी नहीं लगती है गाइस। तो बस ऐसा ही है, मुझे ना दिन रात आप हवा के पास बिठाता हूँ, मस्त। तो दोस्तों, और क्या क्या हो रहा है, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? तो मैं तो करती हूँ अपने घर के काम, क्योंकि आज थोड़ा लेट भी हो गई मैंने कहा चलो यार, बहुत दिनों बाद मैं छत पे जाती हूँ, अपना वॉक वगैरह करती हूँ। तो आज मैं छत पे आई हूँ। सुबह मॉर्निंग में भी जल्दी में तो फिर अंधेरा रहता है ना, और हमारा घर बिल्कुल सॉन्ग के बिल्कुल जस्ट बगल में है। तो यहाँ पे ना क्या, वैसे मुझे ठंड तो नहीं लगती है, लेकिन हवा ज़्यादा आती है, फिर तबीयत ख़राब होने का होता है। तो थोड़ा मैं लेट ही आई। तो दोस्तों, मैं जाती हूँ अब नीचे अपने घर पे और अपने काम वाम करती हूँ जो मेरे डेली रूटीन के हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। आज आप लोग क्या क्या होता है दिन भर में आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। दोस्तों, मैं आई हूँ छत से नीचे और मैंने दूध गर्म कर लिया है। और सुबह मॉर्निंग का बहुत काम हो जाता है, नाश्ते की भी तैयारी वैयारी कर ली है। और ये टी ली है मैंने, पतिदेव को भी दे दी है। मैंने कहा उनको जुकाम हो रहा है तो आप इसे पीजिए। तो मैं मतलब जब नाश्ते की तैयारी होती है तो हमारी दिन की भी तैयारी चलती रहती है, क्योंकि फिर मुझे शॉप पे जाना पड़ता है, तो अपनी तैयारी करके ही जाती हूँ। वैसे तो बेटी भी है, पर सुबह से सोच लो कि हमें क्या बनाना है, फिर एकदम से नहीं रहता ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं बना रही हूँ राजमा की दाल। ये मिक्स है सारी, ये पहाड़ी दाल है सारी गाइस। तो पता क्या आपको, मैंने एक बात, मुझे भी किसी ने क्या, मेरी बड़ी सिस्टर है तो वो बताती रहती हैं मुझे, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा समझाती रहती हैं। तो उन्होंने बताया था मुझे कि मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, मेरी बड़ी सिस्टर तो वो कहती थी कि ना राजमा की दाल ना तू रात को मत भिगाया कर, सुबह मतलब जब तुम्हें बनानी होती है तो उसी समय भिगाया करो। तो मैंने पहले पहले मैं सोच रही, मैंने कहा इतनी जब हम रात को भिगाते हैं तो फिर मॉर्निंग में भी इतनी सीटी मारनी पड़ती है तो हो जाता है वो। तो दीदी ने कहा हाँ तू करके तो देख। फिर मैंने कहा ठीक है। तो दीदी थैंक यू अच्छी अच्छी राय देने के लिए, आपके लिए है। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि सुबह के टाइम भिगाएगा, तो मैंने कहा ठीक है। तो कह रही, इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, या आपको ये दाल से कभी भी गैस नहीं होगी। जो हम रात भर भिगाते हैं और फिर उसे उबालते हैं, उससे बहुत ज़्यादा गैस बनती है। तो इससे कई लोग बोलते हैं कि हमें देखो, हमारे कई लोग होते हैं, अब सबकी अपनी अपनी शरीर की क्षमता है। कोई कहता है हमें सूट नहीं होता, हम राजमा खाते तो ऐसा हो जाता है। तो मैंने फिर काफ़ी टाइम हो गया मुझे ऐसे ऐसे करते करते, हम कभी भी मैं रात को नहीं भिगाती राजमा। तो इससे ना कभी गैस नहीं बनेगी। तो मैं सुबह के टाइम मैंने कहा मॉर्निंग में जैसे अपना नाश्ता वास्ता है थोड़ा सा धोऊंगी इसे, और धोने के बाद इसे साफ पानी से वॉश वॉश करके उसके बाद मैंने इसे भिगाने के लिए रखूँगी। मैं इसको भिगा के रखूँगी 15 या 20 मिनट। उसके बाद मैं तो हल्का सा इसमें नमक डालूँगी और इसमें सीटी लगाऊँगी। गाइस, ये 4 सीटी में ही आपकी मस्त हो जाएगी ये राजमा। और पता है क्या, हम रात भर भिगाते फिर उसके बाद भी 5-6 सीटी मारो तो वो है। और ऊपर से रात भर भिगाई हुई दाल सही नहीं होती है ना। तो ये राजमा तो बहुत गैस बनाती है। तो आज दिन में मेरा यही वाला मतलब लंच बनेगा। और अभी मैं अपनी तैयारी करती हूँ, थोड़ा मेरा घर का काम है तो वो करती हूँ गाइस में। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ कुछ अच्छी अच्छी बातें, है ना। तो यही है कि राजमा आप लोग जब भी बनाएं तो ऐसे ही बनाएं राजमा की, मतलब कि हमें मॉर्निंग में ही मतलब भिगाएं उसे। और देखिए कितना फ़ायदा होता है, आपको करके देखिए आप लोग, है ना दोस्तों। तो मैं अपने काम धंधे में लगी रहती हूँ, ठीक है दोस्तों। ये रेडी हो गया आपके लिए फ्रूट चाट, आप इसे खाइए और आनंद लीजिए। तो आप सबके लिए भी। दोस्तों, मैं आ गई हूँ शॉप से घर और मेरी बन रही हैं रोटियाँ, दाल चावल सलाद राधिका ने सब तैयार कर दिया है। मैं केवल रोटी बना रही हूँ, क्योंकि पति देव जी को जुकाम हो रहा है तो उन्होंने कहा मैं चावल नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक आपकी दवाइयाँ चल रही हैं आप यही खाइए, रोटी खाइए। तो गाइस, मेरी बन रही रोटी और मैं ना
उनके लिए तवे पे ही रोटी सेक रही हूँ। उन्होंने कहा मुझे तवे पे ही रोटी सेक के देना, तो मैंने कहा ठीक है। तो किस किस ने कर लिया गाइस लंच, दिन का दोपहर का खाना किस किस ने खा लिया है। तो मैं उनके लिए रोटी बना रही हूँ गर्मा गर्म, और हम भी खाना खाते हैं। और पता है राधिका मुझसे कॉमेडी कर रही थी। राधिका दोस्तों पता क्या बोल रही मुझे कि मम्मी एक बात बताओ आप मुझे कि आप एक दिन में ना कितनी जोड़ी कपड़े बदलते हो। मैंने कहा क्यों, तो कह रही थी मुझे क्योंकि कह रहे जब आप ब्लॉगिंग करते हो तो लोग सोचते होंगे कि सुबह किसी और ड्रेस में दिखते हैं, शाम को किसी और दिन में, मतलब एक जो आपकी वीडियो चलती है उसमें आप कितनी जोड़ी कपड़े बदलते हो। तो मैंने कहा बेटा ये मेरी अभी की नहीं, शुरू से ही आदत है। तो गाइस मैं जब शॉप पे जाती हूँ तो मैं अलग कपड़े पहनती हूँ, फिर घर आऊँगी तो ये पहनूंगी। मैंने कहा 2 ही ड्रेस होती है, कह रही नहीं कभी आपकी 3 से 4 भी हो जाती है। तो दोस्तों देखिए बच्चे भी क्या क्या नोट कर रहे हैं। तो वैसे मेरी शुरू से ही आदत है, अभी से नहीं है। मैं मतलब ना ये है कि अगर मुझे इधर उधर के कपड़े या दुकान पे पहन के जाना है जो भी है, मैं उसे घर में नहीं पहन सकती हूँ। ये मेरा शुरू से ही है दोस्तों। तो पतिदेव जी के लिए बन गई रोटियाँ, और उनको देती हूँ मैं रोटी। और आप भी खाइए, किस किस ने कर लिया है दोपहर का लंच आप लोग बताना। तो पतिदेव के लिए परोसती हूँ मैं रोटी। और दोस्तों ये तैयार हो गया है मेरा दिन का लंच। मतलब मैंने तो कुछ ही लंच तैयार किया है, रोटी तैयार की है बाकी सब राधिका ने तैयार किया है। तो ये मैं देने जा रही हूँ अपने पति देव जी को। मैंने कहा घी लगाऊँ, कह रहे नहीं घी नहीं लगाना, खांसी हो जाएगी। तो देखिए इन्हें बहुत जल्दी भूख लग जाती है, तो खाना ले जाते हुए फटाफट। मैं दुकान से आती हूँ कहते फटाफट खाना लगाएंगे, बहुत भूख लगती है गाइस। तो ये देखिए, और ये आ गई हमारी ये बोतल दोस्तों इसको भी हो गई अपनी ताऊ जी की जैसे खांसी, है ना। ताऊ जी के जैसे जुकाम लग गया ना, खांसी भी हो गई ना। तो तुम भी क्या खाओगी? रोटी सब्जी, रोटी दाल सब्जी भी खाओगी? सब्जी है वैसे पड़ी हुई। नहीं तो ऐसा बंदर के जैसे मुंह क्यों बना रहे हो? ये बंदर लगती है आपको गाइस? तो ये आइए रोटी खाने, इसको भी रोटी देनी है, सलाद भी नहीं खाना आपको, केवल इसे रोटी और दाल खानी है, ये तभी ठीक होगी। ये हमारी चुनमुन, क्या नाम है इसका? चुनमुन। और भी तो है, बहुत सारे नाम है आपके। और क्या नाम है? उल्लू भी है इसका नाम गाइस ये उल्लू भी है। तो मेरे पतिदेव आते हैं तो जैसे मैं दुकान से आऊँगी कहेंगे यार फटाफट खाना लगा, इतनी भूख लगती है उनको। तो ये हमारी चुन्नू मुन्नू, और ये खाना खाएगी अभी। इसको भी गाइस मैं रोटी खिलाती हूँ, तो ये रोटी खाएगी, ठीक है। इसका ये मुंह है ना जो मुंह बहुत पटर पटर करती है, ये आप इसकी पटर पटर सुनना किसी दिन, है ना। जब गाइस हमारे घर आएंगे तो आपकी पटर पटर सुनेंगे, ठीक है। दोस्तों मैंने दे दिया सबको खाना, और मैं भी जा रही हूँ खाना खाने। मैंने भी लगा दिया अपने लिए खाना, और राधिका तो अभी खाएगी नहीं, वो कह रही मैं थोड़ी देर बाद खाती हूँ। सानी मैं और उसके ताऊ जी खा रहे हैं खाना। तो गाइस पता क्या है, आजकल चावल में थोड़ा सा हल्दी डालती हूँ वैसे मैं चावल, लेकिन आजकल किसी कारणवश नहीं डाल पा रहे हम, क्योंकि हमारे परिवार में क्या बोल रहे कोई किसी की डेथ हो रखी है, तो हमारा आवाज़ जो है तो आवाज़ के चक्कर में हम हल्दी वल्दी नहीं खा रहे हैं। तो वरना मैं बिना चावल में हल्दी डाले हुए तो नहीं खाते हम उसे। आजकल थोड़ा क्या करें, फिर खाना पड़ रहा है ना। तो आप भी इंजॉय कीजिए मेरे दिन का लंच। पतिदेव के लिए बनी रोटी और हमारे लिए बने चावल। उनका पहाड़ी लोग ना, हम जब तक भात नहीं खाना तब तक नहीं मार धन क्या कहा। दोस्तों फाइनली हमने खा लिया खाना, और सानी को चाहिए पानी, कह रही ताई पानी दे दो। तो सानी को मैं पानी दे रही हूँ। और खाना खा के कौन मेरा इंतज़ार कर रहा है पता है गाइस आपको? कौन कर रहा है? ये बर्तन कर रहे हैं इंतज़ार। तो मैं इन बर्तनों को धोती हूँ। इधर वाली सिंक से मुझे लगाने हैं, रैक में सेट करने हैं, और उधर वाले मुझे धोने हैं। तो मैं धोने जा रही हूँ बर्तन, और बने रहिए मेरे साथ, हंसी मजाक ऐसे चलता रहेगा। देखिए हंसते रहना चाहिए जीवन में, है ना। हंसी भी बहुत ज़रूरी है, बरकरार रहनी चाहिए हंसी। और ये सानी पानी पी रही है। रोटी खा ली आपने? कैसी बनी थी दाल? इधर आओ बताओ। अच्छी। अच्छी। लो इसमें रखो, इनको बताओ
आप दिख नहीं रहे हो ना, छोटे बच्चे हो ना आप। कैसी बनी थी है? सारी फिनिश करी ना आपने, फुल कटोरी ना? थोड़ी सी थोड़ी सी रह गई थी हाँ। है? फेंक दी आपने फिर वो थोड़ी सी? दीदी के पास देगी। अच्छा, इसने अपनी दीदी को शेयर कर दिया, तो दीदी शेयरिंग में खा रही है उसको, है ना? और अब क्या, आप क्या करोगे, सोने जाओगे? ना अभी नहीं जाएंगे, अभी हम गाइस एक चीज़ देखेंगे, वो चीज़ आप भी देखना, है ना दोस्तों। और सानी हो रही है उस चीज़ के लिए रेडी। देखेगी सानी कौन कौन सी ड्रेस पहनी है उसने। तो बने रहिए हम लोगों के साथ। मैं करती हूँ अपने बर्तन की धुलाई सफाई, ठीक है? सानी बड़ी हो जाएगी तो कह रही ताई मैं धोऊंगी आपके बर्तन, है ना सानी? मैं गिर रही हूँ। अभी गिर रही है सानी। तो दोस्तों ये कर रहे हैं मेरा वेट, तो मैं करती हूँ इनको। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ। दोस्तों शाम का वक्त हो चुका है, मैं आ गई थी अपनी शॉप पे। और शॉप पे आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत वर्क किया अपनी शॉप पे। और मतलब कि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमें ये समूह है जो हमारा, तो समूह में हमें ये बीज मिले हैं। बीज एक ही मिर्च का मिला है मुझे, एक ये बैगन का मिला है, और एक ये टमाटर का मिला है। तो मतलब ऐसा मत सोचिए, दीदी ने किसी को पर्सनल फ़ोन नहीं किया। वो मेरी शॉप उनकी शॉप के बगल में है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें बीज चाहिए, बल्कि मैं जा भी नहीं पाई थी तो वो खुद ही लेके आए हैं। नाम लिखवाया था उन्होंने मेरा। तो मतलब ये समूह वालों के लिए आए थे, समूह संगठन के लिए आए थे। तो दीदी ने स्पेशली किसी को फ़ोन नहीं कर पाई, क्योंकि वो भी लोग भी शायद मुझे लग रहा है अचानक आए। तो दीदी ने बोला अगर आप आ जाओगे, तो जो भी मेरे समूह में, मतलब हम जिस समूह में जुड़ी हुई हूँ मैं, अगर मेरे समूह में हम 11-12 सदस्य हैं, किसी को भी बीज चाहिए तो मुझसे ले जाना। बहुत बीज है इसमें गाइस, बहुत ज़्यादा है इसमें बीज। तो आप लोग मुझसे ले जाना, मेरी शॉप में आना तो मुझसे ले जा लेना, ठीक है? और आज की ब्लॉगिंग की समाप्ति मैं यहीं पे करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।